ये मैच WWE के इतिहास का वो काला दिन था जब स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट अचानक से रियल वायलेंस में बदल गया था। साल 2016 के समर स्लैम का वो मेन इवेंट आज भी फैंस के रोंगटे खड़े कर देता है। WWE समर स्लैम 2016, जब रिंग में खेल नहीं खून खराबा हुआ। WWE में हमने हजारों मैच देखे हैं जहां सुपरस्टार्स एक दूसरे को पटकते हैं, मूव्स लगाते हैं और अंत में एक विजेता चुना जाता है। लेकिन 21 अगस्त 2016 की उस रात ब्रुकलिन के बार्कलेज सेंटर में कुछ ऐसा हुआ जिसने प्रो रेसलिंग की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक तरफ थे द वाइपर रैंडी ऑर्टन और दूसरी तरफ थे द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। ये मैच कोई आम रेसलिंग मैच नहीं था। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसने मनोरंजन और असली हिंसा के बीच की रेखा को मिटा दिया था। मैच शुरू होते ही ऐसा लगा मानो कोई शिकारी अपने शिकार पर टूट पड़ा हो। लेसनर ने अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया कि रैंडी ऑर्टन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। एक के बाद एक खतरनाक जर्मन सुप्लेक्सेस ने रैंडी के शरीर को तोड़ना शुरू कर दिया। फैंस को उम्मीद थी कि ऑर्टन का आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर मैच का रुख बदलेगा और उन्होंने रिंग के बाहर कमेंट्री टेबल पर लेसनर को आरकेओ जड़ा भी, लेकिन बीस्ट को रोकना नामुमकिन था। मैच का अंत करीब था, लेकिन तभी ब्रॉक लेसनर ने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। लेसनर ने अपने ग्लव्स उतारे और रैंडी के सिर पर अपनी एल्बो से सीधा हमला करना शुरू कर दिया। ये कोई स्क्रिप्टिंग हमला नहीं लग रहा था। ब्रॉक के हर वार के साथ रैंडी का चेहरा सूजता जा रहा था और फिर अचानक खून की धार बहने लगी। पूरा अरीना जो कुछ देर पहले शोर मचा रहा था एकदम से खामोश हो गया। रिंग का फर्श रैंडी ऑर्टन के खून से लाल हो चुका था। रैंडी की आंखें पथराई हुई थी और वे पूरी तरह से सुध-बुध खो चुके थे। यहां तक कि रेफरी और रिंग साइड मौजूद डॉक्टर्स भी सहम गए थे। मैच को तुरंत रोकना पड़ा और ब्रॉक लेसनर को टेक्निकल नॉकआउट के जरिए विजेता घोषित किया गया। WWE के बड़े स्टेज पर ऐसा अंत लगभग अनसुना था। मैच के बाद भी लेसनर नहीं रुके। उन्होंने बीच बचाव करने आए शेन मैकमैहन को भी F5 दे दिया। उस रात घर जाते समय हर फैन के मन में एक ही सवाल था, क्या ये सब असली था? रैंडी ऑर्टन के सिर पर 10 टांके लगे। उस रात लेसनर ने यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ मैच जीतने नहीं आते, वे करियर खत्म करने भी आ सकते हैं। ये मैच आज भी याद दिलाया जाता है क्योंकि उस रात WWE का रिंग एक डार्क रिंग बन गया था। इवेंट जल्दी ही ऑफ हो गया और फैंस सोचने लगे कि असल में हुआ क्या था। कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि यह सच में हुआ था और ऑर्टन ने लेसनर को गुस्सा दिलाने के लिए कुछ किया था। इवेंट से पहले ऑर्टन ने लाइव टेलीविजन पर इस बात का जिक्र किया था कि लेसनर UFC 200 में ड्रग टेस्ट में फेल हो गए थे। शायद ये लेसनर की तरफ से किसी तरह का बदला था। बैकस्टेज रेसलर्स भी फैंस की तरह ही कंफ्यूज थे। घबराहट और गुस्से का माहौल था क्योंकि कई लोगों को लगा कि लेसनर ने हद पार कर दी है। इससे लेसनर और क्रिस जेरिको के बीच झगड़ा हो गया, जो ऑर्टन के करीबी दोस्त थे। जैसे ही लेसनर पीछे लौटे, जेरिको उनसे भिड़ने के लिए वहीं थे। बात इतनी बढ़ गई कि उन दोनों ने ट्रिपल एच को भी पीछे हटने के लिए कहा और विंस मैकमैन को बीच में आना पड़ा।